नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। मैं फिर से आ गई हूँ आपकी अपनी दीपा शर्मा अपने चैनल में और मेरे अनुभव से। तो मेरा आज का अनुभव अपनी लाइफ से है। अनुभव तभी प्राप्त होते हैं हमें जब हम कर्म करते हैं। एक जगह अगर हम बैठे हुए हैं तो हमें अनुभव प्राप्त नहीं होंगे, या हम टीवी देख रहे हैं लगातार या फ़ोन पे हैं तो कभी भी अनुभव प्राप्त नहीं होंगे। कर्म करने से और संघर्ष करने से मेरा मानना है जो हमारा संघर्ष है वही हमें ज़्यादातर अनुभव प्राप्त उससे होते हैं। तो संघर्ष से ये मेरा अनुभव जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैंने इतने साल बाद ये अपना ब्लॉग शुरू करा है, डांस शुरू करा है। और मैं बहुत अच्छी ड्राइविंग करती हूँ कुछ सालों से नहीं कर रही हूँ। उसका भी एक कारण ये है कि 17-18 साल से लगातार ड्राइविंग कर रही थी। बहुत अच्छी ड्राइविंग करती थी, कभी किसी को हिट नहीं करा। बच्चे को स्कूल ले जाना, टीचिंग करती थी तो स्कूल जाती थी, साथ में बेटी को और भी मतलब बिठा के ले जाना, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। देहरादून शिफ्ट हुए सहारनपुर से हम, तो देहरादून का ट्रैफिक मुझे काफ़ी रश भरा लगा। बस एक दिन हस्बैंड को बस स्टॉप पे छोड़कर आ रही थी वापस, तो साइड से एक 3 व्हीलर, आपको पता ही है कि 3 व्हीलर कैसे करते हैं, कितनी तेज़ चीज़ें चलाते हैं, ना इधर देखना उधर देखना, हर साइड और 3 व्हीलर ने जस्ट मुझे हल्का सा टच करा और मैं अपने राइट साइड में गिर गई। सामने से ट्रैफिक आ रहा था तो वो मुझे देख रहा था तो कुछ भी हर्ट नहीं होता, लेकिन रॉन्ग साइड से पीछे से बस आई और उसने मेरे पेट के ऊपर, मेरे पेट पे, पैरों पे तो मेरा एक्टिवा था और पेट पे उसने अपना टायर चढ़ा दिया। अब लोग चिल्लाए, उसने ब्रेक भी लगाई, फिर भी इतना सा हिस्सा बचा पेट का, लेकिन काफ़ी हद तक चढ़ चुका था। अब उसने सोचा भैया आगे तक चढ़ाने में कहीं मर जाए तो पीछे उतार लेता हूँ, तो एक बार चढ़ाया एक बार उतारा। अब मैंने सोचा कि भैया नुकसान बहुत हो चुका है, क्योंकि ना मैं हिल पा रही थी ना डुल पा रही थी। पेल्विक बोन टूट चुकी थी, मेरी आंतें फट चुकी थी और ब्लैडर फट चुका था, अंदर ब्लीडिंग चल रही थी। लोग उसे मारने लगे। मैंने कहा भैया मारो मत, पढ़े लिखेपन का अनुभव ये काम आता है अगर आप सचेत हैं, ज्ञान है आपको। मैंने बोला भैया पहले तो भीड़ हटाओ। सबसे पहले मैंने अपने आप को इकट्ठा करा, अपने दिमाग को, कि नहीं मैं जिंदा हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ। अगर प्रभु ने मारना होता था अभी मार देते, लेकिन प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया है और मैं जिंदा हूँ। मैंने अपना दिमाग, सबसे पहले का अनुभव ये कि कभी आपके साथ एक्सीडेंट हो जाए तो घबराए नहीं। मैंने अपने आप को संभाला, पब्लिक से बोला इनको मारिए मत, मेरे एक्टिवा में मेरा फ़ोन है, मुझे फ़ोन दीजिए। और मेरे हस्बैंड, मैंने सोचा पहाड़ी पार करते ही कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, उसका इंटरनेट नहीं है तो कॉल नहीं लगती। तो मैंने सबसे पहले अपने करीबी जो एक हमारे नेबर हैं उनको फ़ोन किया, उनके पास गाड़ी थी। मैंने उनको फ़ोन किया कि आप आइए और मुझे ऐसे ऐसे बात हो गई, मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाना है। आप बिल्कुल कॉन्शियस उसमें रहिए, कभी भी अपने आप को ऐसे निढाल मत छोड़िए, बेहोश मत होइए। मैंने ये खुद अनुभव करा है कि अगर आप अपने आप को सचेत रखने की कोशिश करेंगे तो सचमुच आप सचेत रहेंगे, आप बेहोश नहीं हो सकते। आप अपने बच्चे के बारे में सोचिए, अपने हस्बैंड के बारे में सोचिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, जिनसे आप प्यार करते हैं उनके बारे में सोचिए। मैंने उन्हीं के बारे में सोचा। मेरी एक बेटी है, मैंने कहा नहीं मेरी बेटी सो रही है और आज उसका एग्ज़ाम है
और उसको मेरी बहुत ज़रूरत है, अभी एक माँ की बहुत ज़रूरत है। मैंने अपना सारा ध्यान लगाया। मैंने उनको बोला भैया पास में ही मेहंदी इंद्रेश हॉस्पिटल है, आप मुझे वहाँ ले जाइए इमरजेंसी में। इनको मारने से क्या होगा, अगर मैं बच गई तो बहुत बड़ा एक घर बच जाएगा मेरा। मैंने कॉल करा और वो भैया इमरजेंसी में पहुँचे। फिर दूसरा कॉल मैंने अपने हस्बैंड को करा, वो पहाड़ी तक नहीं पहुँचे थे, ग्राफिक एयर यूनिवर्सिटी तक ही पहुँचे थे। कॉल लग गई, मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो उन्हें यकीन भी नहीं हुआ, लेकिन वो तुरंत वापस आ गए। ये एक प्लस पॉइंट रहा। मुझे वो लोग, एक वो जो बस ड्राइवर और जो 3 व्हीलर चला रहा था, दोनों मुझसे हाथ जोड़ के रास्ते में, मैडम जी, बहन जी, हम गरीब हैं। मैंने कहा भैया वो सब ठीक है, मैं भी, मेरी भी फैमिली है, आप मुझे किसी तरह हॉस्पिटल ले जाइए। हॉस्पिटल में आए मेरे हस्बैंड, सब लोग इकट्ठा हो गए। 2-3 तारें यहाँ डाल दी, 2-3 तारें यहाँ डाल दी, यूरिन नली डाल दी, सब डाल दिया भैया। मैंने सोचा नुकसान बहुत हो गया, इस समय पैसों की ज़रूरत है। मैंने इधर उधर खुद ही फ़ोन करे कि ऐसे ऐसे मेरा एक्सीडेंट हो गया। और तो हौसला रखना चाहिए आपको, आप घबराए नहीं, ये सोचिए जो आपके साथ है उनका क्या होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी होश है, अगर देखो जाना है इस दुनिया से तो जाना है, लेकिन ऐसा मत करिए कि आपकी लिखी भी नहीं है फिर भी आप मर रहे हो और दूसरों को भी मार रहे हो। क्योंकि घर वाले तो आधे आपकी हालत देख के ही मर जाते हैं। तो सबसे बड़ा बात है कि हौसला, संयम रखिए। संयम इतना बड़ा आपका सहयोगी है, आपके जीवन का मित्र है संयम, तो संयम रखिए। फिर मेरे हस्बैंड आए और बस डॉक्टरों ने बोला कि भैया नुकसान बहुत ज़्यादा है, किस तरह से। तो डॉक्टर एक नीलकमल सर्जन है, बहुत अच्छे, और उनकी टीम थी, उन्होंने मुझे हैंडल करा। मैं उनका बहुत बड़ा, मतलब जीवन भर उनकी एहसान मंद रहूँगी कि उन्होंने मेरा केस लिया, वरना डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। तो मेरे कई MRI हुए, कई CT स्कैन, कई एक्सरे, और यहाँ मेरी सेंटर लाइन डली, यहाँ सेंटर लाइन डली, और यूरिन नली, और सब कुछ। समझ गई थी कि बहुत बड़ा मेरे साथ कुछ हो चुका है। रात के 2:30 बजे डॉक्टर्स मेरे हस्बैंड को बोलते हैं कि आप इन्हें ले जाइए, क्योंकि घर पे ही प्राण निकल जाए। इस समय मेरी बेटी ने, देखिए आप, वो बच्ची, इकलौती मेरी बेटी, जिसको मैंने बिल्कुल ऐसे पाला है कि, क्योंकि एक ही बच्चा है मेरा, लेकिन अब उसका अनुभव सुनिए। उसने एकदम से अपने आप को बड़ा बना लिया। ये चीज़ें बच्चों को बड़ा कर देते हैं। अगर बच्चे समझदार हैं, आपने उनकी परवरिश ढंग से करी है, आपने उन्हें बताया कि बेटे जब अगर कोई संकट आता है तो उस समय कैसे आपको ट्रीट करना है, तो ये चीज़ें मैंने उसको सिखाई हैं, तो उसने एकदम से सब संभाल लिया। तो मेरे हस्बैंड तो एकदम से बेहोश हो गए, लेकिन मेरी बेटी ने बोला कि सर प्लीज़ आप कोई भी बात मेरे पापा से मत कहिए, आप मुझे बताइए, और आप एक काम करिए, आप बोल रहे हैं घर ले जाइए, घर पे प्राण निकल जाएंगे, आप एक काम करिए, हमारी मम्मी की जैसी भी हालत है आप ऑपरेट कीजिए, आप देखिए प्लीज़, आपको पेट खोलने से ही पता चलेगा, आप करिए, मैं साइन करूँगी। मुझे जो मेरा 2 या 3 ब्लड रह गया था, मुझे ब्लड चढ़ाया गया कम से कम 9-10 बॉटल, तब जाके कम से कम 6 या 7 पे मेरा 2 दिन बाद ऑपरेशन करा। मैं कॉन्शियस हुई, मुझसे ICU में मिलने आते रहे लोग, डॉक्टर आए, डॉक्टर ने मुझे सारी बताई। मैंने कहा कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरा ऑपरेशन कीजिए, जितना मुझे होश आ रहा था। उन्होंने बोला पेल्विक बोन टूट चुकी है, आपको वहाँ पे पेच लगेंगे, नट्स लगेंगे। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, अगर मैं बिस्तर पे भी रही, अगर मैं व्हील चेयर पे भी रही, तो मैं अपने बच्चे के साथ रहूँगी। मुझे रहना है, मुझे जिंदा रहना है, किसी भी कीमत पे मुझे जिंदा रहना है। इस चीज़ में आप छोटे छोटे अनुभव
एक ही इसके अंदर काफ़ी देखेंगे कि मेरा कितना बड़ा लॉस हो चुका था। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं प्रभु को बहुत मानती हूँ। मैं योगा करती थी, मैं आयुर्वेदा पे विश्वास करती हूँ। जब मैं बस के नीचे थी, टायर के नीचे थी, मैंने वहीं से महामृत्युंजय जप करना शुरू कर दिया था। महामृत्युंजय जप में भगवान शंकर के उसमें बहुत अथाह शक्ति है। अब तो आपको पता है कि हॉस्पिटल्स में भी महामृत्युंजय जप चलाया जाता है। तो सुख दुख आते रहेंगे, जो इतना बड़ा होगा वो छोटे से में टल जाएगा। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप महामृत्युंजय जप जरूर कंठस्थ कीजिए, और ज़्यादा नहीं तो 11 बार सुबह जरूर कीजिए। ये मेरा अपना अनुभव है प्रभु को लेके। हो गया ना एक और अनुभव। तो मैं तो बस, मेरे मुंह में महामृत्युंजय जप चलता रहता था प्रभु का। मेरे पैरों में ईंट बांध दी गई। ऑपरेशन, पहले तो बस खून टपकता रहता था पैरों से। ऑपरेशन हुआ, मेरी बेटी ने साइन करे। मेरे हस्बैंड की हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी थी। उनके अंदर थोड़ा ये है कि संयम कम है, वो एकदम से घबरा जाते हैं। तो ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर्स ने बोला हमें तो पता नहीं, हमने बस कर दिया। वो इतना सारा मटेरियल लाए निकाल के कि हमें नहीं पता ये क्या है, किस चीज़ के पार्ट्स है। लेकिन मेरी आंत फट चुकी थी। मुझे 6 महीने के लिए कोलोस्टमी बैग लगा राइट साइड में, क्योंकि बड़ी आंत को रेस्ट देना था। कोलोस्टमी बैग में सारा वेस्ट इकट्ठा होता है और वो फिर उसको खाली करना पड़ता है। मेरी बेटी ने यहाँ पे हिम्मत दिखाई, बहुत हिम्मत दिखाई। मेरी बेटी एकदम से बड़ी हो गई, उसने सब कुछ संभाल लिया। पापा को संभाला, घर संभाला, अकेले घर में आके रोती थी। बाद में मुझे पता चला, जो मैं उसके लिए स्वेटर्स बनाती थी उनको देखकर रोती थी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैंने उसकी ऐसे ही परवरिश की है। आप अपने बच्चों की ऐसे ही परवरिश कीजिए, उन्हें हर मुसीबत से लड़ना सिखाइए। बताइए कि घबराना नहीं है, आपको फेस करनी है। सुख ही सुख जीवन में नहीं आता, सुख कम आते हैं और दुख ज़्यादा आते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ को आप दुख मत समझिए, आप उनसे लड़ना सीखिए। तो ये है मेरा अनुभव बेटी के साथ। उसने वो करा, ऑपरेशन सक्सेस हुआ, कोलोस्टमी बैग लगा 6 महीने तक। 15 दिन मैं आईसीयू में रही। 15 दिन तक मुझे ये नहीं पता चलता था, बस आईसीयू में लगता था कि कोई बागीचा है और मैं बागीचे में घूम रही हूँ, क्योंकि लोग आते थे और मुझे मैं अनकॉन्शियस रहती थी। मुझे लगता था कि फूलों के बीच में बैठी हुई हूँ। फिर सुबह जब ध्यान आता था, अरे उस आईसीयू से मैं अकेली जिंदा बाहर आई हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने हार नहीं मानी, लड़ी और प्रभु पे विश्वास रखा। प्रभु पे अथाह विश्वास रखिए। जब कोई नहीं होता आपके साथ तो प्रभु होते हैं। हम सब के ऊपर एक शक्ति है जो हमें कंट्रोल करती है। तो प्रभु की जो आपकी आस्था है, भावनाएं हैं, प्रभु ने जरूर सुनता है। सच्चे मन से करिए। ये नहीं आपने बोला कि मैं तो इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगी, आप मेरा ये काम कर दीजिए। हम उनकी संतान हैं। प्रभु हमसे ये नहीं चाहते कि हम उन्हें धन दौलत चढ़ाएं, या हम उन्हें ये चीज़ें दें, वो चीज़ें दें, या घंटों मंत्र करें या घंटों जप करें। नहीं, आप अटूट विश्वास रखिए, अंधविश्वास नहीं। अंधविश्वास कि आप सोच रहे कि मैं तो भाई दोबारा बस के नीचे चली जाऊं और भगवान मुझे बचाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। अंधविश्वास नहीं, विश्वास। कर्म करिए, कर्म बहुत ज़रूरी है। तो 6 महीने तक मेरा कोलोस्टमी रहा। 6 महीने बाद मेरी आँख जुड़ी और एक दिन ऐसे ही मुझे
फील हुआ कि यार क्या मैं बेड पे लेटी रहती हूँ। आप यकीन करेंगे, मैंने पूरी हिम्मत दिखाई और अपने पैर ज़मीन पर रख दिए। हज़ारों लाखों सुइयां मेरे पंजों में चुभ गई, लेकिन मैं खड़ी हो गई। मुझे चक्कर आने लगी, लेकिन मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई। और आप यकीन मानिए, मैं 2 कदम चली हूँ। हिम्मत, विश्वास था मेरा कि मुझे चलना है, आज मुझे चलना ही है। मैं कब तक, मैं कभी दूसरों पे आश्रित रहने वाली नहीं हूँ और कभी ना थी। तो मुझे वो याद आया कि मैं कैसी हूँ। मुझे हार नहीं माननी, ये अनुभव है, ये उस दिन का अनुभव है मेरा कि हार नहीं मानना। एक ही मेरे एक्सीडेंट से आप ये देखिए कि मुझे कितने अनुभव प्राप्त हुए हैं। मैंने देखा मेरा बच्चा मेरा वेस्ट को उठाकर वो कर रहा है, पढ़ भी रहा है, एग्ज़ाम है, हस्बैंड विदाउट पे चल रहे हैं, तो मैं खड़ी हो गई और हो गई। कैसे मेरी बोन जुड़ी, क्या जुड़ी, मैं चेयर को पकड़ पकड़ के टॉयलेट तक जाने लगी और अपना जो वेस्ट का मेरा बैग था मैं खुद खाली करने लगी। वहाँ जाकर मैं वो बैग लेके ही बाथरूम में जाती थी, अपना हेड वॉश करती थी, बैग लगा हुआ है। धीरे धीरे खुद डस्टिंग करना शुरू की। क्यों? मुझे ज़िंदा रहना है, अपने बच्चे के लिए, अपने लिए। प्रभु ने मुझे बचाया है तो मुझे कुछ करना है। तो मैं ठीक हो गई, मेरा दूसरा ऑपरेशन हुआ, मेरी आंतें जोड़ी गई और फिर मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और मैंने धीरे धीरे चलना शुरू करा। उसके बाद के अनुभव फिर मैं आपसे शेयर करूंगी, बहुत देर हो चुकी है। तो आज के उसमें आपको ये क्या अनुभव प्राप्त हुआ, ये कि हमें कोई भी दुख की घड़ी हो, संयम नहीं छोड़ना है, धीरज नहीं छोड़ना है, मजबूती से डटे रहना है। बिल्कुल अपने आप को एकाग्रता से इकट्ठा कीजिए और सोचिए कि क्या हुआ है और इस पर हम क्या कर सकते हैं। और अपने बच्चों को भी यही छोटी छोटी बातें सिखाइए। उन्हें ममा बॉय या ऐसा मत बनाइए कि ऐसी अपब्रिंगिंग प्लीज़ मत कीजिए कि बस उनको वहीं पे खाना दे रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। नहीं नहीं, बच्चों को हर चीज़ सिखाइए। जीवन में अगर कुछ भी काम आता है तो धैर्य, साहस, निडरता, पेशेंस बहुत। कभी भी घबराइए मत। फिर देखिए आप छोटी छोटी चीज़ें आपको ऐसे लगेंगे कि अरे ये हो गया, हमें पता भी नहीं चला। क्योंकि बीमारी कहाँ है असली? यहाँ, आपके दिमाग में। हम यहाँ बीमारी पनपाते हैं। अगर हम दिमाग से बीमार नहीं हुए ना तो हम बीमार नहीं हैं। छोटी मोटी चीज़ें आती रहती हैं जीवन में, और आप देखिए कि आप कुछ फॉलो कीजिए मुझे, अगर आपको अच्छा लगे, और देखिएगा आप, और प्रभु पे विश्वास अटूट रखिए। अंधविश्वास मत रखिए। फिर से मैं कह रही हूँ, अंधविश्वास मत रखिए, कर्म करना जरूरी है। तो आज का मेरा इतना ही है। फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने अपने आप को इतना फिट एंड फाइन कैसे करा। तो इसी के साथ ही मैं अंत करती हूँ। जय श्री राम।